हिमालय की ऊंची चोटियों में जहां बर्फ से ढकी चोटियां आसमान को छूती हैं, वहां पवित्र केदारनाथ धाम है। यह पवित्र मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जो केदार के रूप में वहां रहते हैं। हवा में शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा भरी है। इस दिव्य उपस्थिति का अनुभव करने के लिए श्रद्धालु दूर दूर से आते हैं। केदारनाथ की यात्रा केवल शारीरिक नहीं है, यह एक आध्यात्मिक यात्रा है। यह अपने भीतर, अपने आंतरिक स्व और परमात्मा से जुड़ने की यात्रा है। क्या आप केदारनाथ के बुलावे का जवाब देने के लिए तैयार हैं? इस यात्रा के लिए तैयारी की आवश्यकता होती है। आपको चुनौतीपूर्ण यात्रा के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी आत्मा को तैयार करें। यह गाइड आपकी तीर्थ यात्रा में आपकी मदद करेगा। यह आपको आगे की यात्रा के लिए तैयार करने और इस पवित्र स्थान की पूरी आध्यात्मिक गहराई का अनुभव करने में मदद करेगा। इस पवित्र यात्रा को शुरू करने से पहले अपने शरीर और मन को तैयार करने के लिए समय निकालें। केदारनाथ की यात्रा शारीरिक रूप से कठिन है। छोटी सैर से शुरुआत करें और धीरे धीरे दूरी बढ़ाएं। अपने फेफड़ों की क्षमता में सुधार के लिए सांस लेने के व्यायाम या प्राणायाम करें। अधिक ऊंचाई चुनौतीपूर्ण हो सकती है। यह यात्रा आपकी मानसिक शक्ति की भी परीक्षा है। अपने मन को शांत करने और एकाग्रता बनाने के लिए ध्यान का अभ्यास करें। भगवान शिव की ऊर्जा से जुड़ने के लिए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भोजन आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सात्विक आहार अपनाएं। इसका मतलब है शुद्ध, पौष्टिक भोजन करना। मांस, प्याज, लहसुन और ज्यादा मसालेदार या प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से बचें। केदारनाथ की यात्रा हरिद्वार या ऋषिकेश से शुरू होती है। वहां से आप गौरीकुंड जाएंगे, जो आखिरी मोटर योग्य स्थान है। केदारनाथ की यात्रा गौरीकुंड से शुरू होती है। 16 किलोमीटर की यात्रा चुनौतीपूर्ण लेकिन खूबसूरत है। आप हिमालय के शानदार नजारों से घिरे रहेंगे। रास्ता मंदाकिनी नदी के किनारे जाता है, जो केदारनाथ से नीचे बहती है। रास्ते में आपको आराम करने और ताजा होने के लिए कई जगह मिलेंगी। छोटी छोटी चाय की दुकानें नाश्ता और पेय पदार्थ देती हैं। ऐसे आश्रय भी हैं जहां आप कुछ देर आराम कर सकते हैं। गौरीकुंड अपने आप में एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। इसका नाम भगवान शिव की पत्नी देवी पार्वती के नाम पर रखा गया है। किंवदंती है कि पार्वती ने शिव का प्यार पाने के लिए यहाँ कठोर तपस्या की थी। गौरीकुंड के गर्म झरनों में डुबकी लगाएं। माना जाता है कि पानी में औषधीय गुण होते हैं। यात्रा शुरू करने से पहले गौरी मंदिर में दर्शन करें। सुरक्षित और धन्य यात्रा के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना करें। एक आरामदायक बैग में केवल जरूरी सामान ही ले जाएं। यात्रा के लिए शारीरिक सहनशक्ति की आवश्यकता होती है। अपनी गति से चलें और जब भी जरूरत हो ब्रेक लें। भाग 5, सोनप्रयाग, आस्था और प्रकृति का संगम। सोनप्रयाग केदारनाथ के रास्ते में एक और महत्वपूर्ण पड़ाव है। यह सोनगंगा और मंदाकिनी नदियों के संगम पर स्थित है। इस जगह का बहुत धार्मिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि सोनगंगा का पानी गंगा के समान ही पवित्र है। शांत वातावरण में डूबने के लिए कुछ समय निकालें। बहते पानी की आवाज सुने। अपने चेहरे पर ठंडी पहाड़ी हवा को महसूस करें। यह प्रकृति से जुड़ने और आंतरिक शांति पाने का स्थान है। कई लोगों का मानना है कि सोनप्रयाग के संगम में डुबकी लगाने से पिछले पाप धुल जाते हैं। भाग 6, केदारनाथ, दिव्य उपस्थिति में। चुनौतीपूर्ण यात्रा के बाद आप आखिरकार केदारनाथ पहुंचेंगे। ऊंची चोटियों की पृष्ठभूमि में राजसी केदारनाथ मंदिर का दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देगा। विशाल पत्थरों के स्लैब से बना यह मंदिर समय और प्रकृति के प्रकोप की परीक्षा में खरा उतरा है। मंदिर के अंदर आप एक शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस करेंगे। भगवान शिव को अपनी प्रार्थना अर्पित करें। अपने और अपने प्रियजनों के लिए उनका आशीर्वाद लें। मंदिर के अंदर का वातावरण भक्ति से ओतप्रोत है। मंत्रों के जाप और घंटियों की आवाज से वास्तव में एक दिव्य वातावरण बनता है। भाग 7, वापसी पर विचार। केदारनाथ में आशीर्वाद लेने के बाद वापस नीचे उतरना शुरू करें। जैसे ही आप वापस जाते हैं, अपनी यात्रा पर विचार करने के लिए समय निकालें। उन सबक पर विचार करें जो आपने सीखे हैं और उन अनुभवों पर जो आपने प्राप्त किए हैं।
केदारनाथ की यात्रा केवल एक गंतव्य तक पहुंचने के बारे में नहीं है, यह उस परिवर्तन के बारे में है जो रास्ते में आपके भीतर होता है। केदारनाथ की आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने भीतर समेटे रखें। इसे अपने दैनिक जीवन में आपका मार्गदर्शन करने दें। अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा करें और उन्हें अपनी आध्यात्मिक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करें। भाग 8, पवित्र भूमि की रक्षा। याद रखें, केदारनाथ केवल एक तीर्थ स्थल नहीं है, यह एक नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र है। एक जिम्मेदार तीर्थयात्री के रूप में इस पवित्र भूमि की रक्षा और संरक्षण करना आपका कर्तव्य है। प्लास्टिक की थैलियों का इस्तेमाल करने से बचें, कचरे का जिम्मेदारी से निपटान करें, स्थानीय संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें, अधिकारियों के निर्देशों का पालन करें। आने वाली पीढ़ियों के लिए केदारनाथ की प्राचीन सुंदरता को बनाए रखने में आपके कार्य फर्क डाल सकते हैं। आइए हम सभी जिम्मेदार यात्री बनने का प्रयास करें। आइए हम केवल पैरों के निशान छोड़ें और यादें वापस ले जाएं। भाग 9, शाश्वत तीर्थ यात्रा। केदारनाथ की यात्रा आस्था की शक्ति का प्रमाण है। यह एक अनुस्मारक है कि ज्ञान प्राप्ति का मार्ग अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, लेकिन हमेशा फलदायी होता है। केदारनाथ की भावना को अपने भीतर रखें। इसे अपने जीवन की यात्रा में आपका मार्गदर्शन करने दें। भगवान शिव का आशीर्वाद हमेशा आप पर बना रहे। AUM नमः शिवाय। केदारनाथ की तीर्थ यात्रा केवल एक पवित्र स्थान की यात्रा नहीं है, यह आपकी अपनी आत्मा की यात्रा है।